दोस्तों विवियन की पॉपुलैरिटी देख के करणवीर घबरा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो अंदर ऑडियंस गई थी 150 लोग जितने भी गए होंगे, वो विवियन के नाम से इतने चिल्लाए कि कोई भी आए स्टेज पे, क्योंकि 1 to 1 1 1 करके ये लोग गए थे और स्टेज पे जा जा के ये लोग स्पीच दे रहे थे। लेकिन स्टेज पे कोई भी हो, नाम विवियन का ही था। विवियन के नाम से लड़कियों में जो क्रेज़ देखा गया है, और वैसे भी ऑडियंस जितनी भी थी वो विवियन विवियन विवियन, बहुत ज़्यादा विवियन के नाम के नारे अंदर गूंजने लगे। तो यहाँ पे उसी बात का डिस्कशन हो रहा है, और जलनवीर को जलन ना हो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तो जलनवीर को समझ आ चुकी है बात कि भाई विवियन ही विवियन हो रहा है, यहाँ तो सब हम तो सब बेकार ही हैं। मैं सुनवाता हूँ आपको क्या कह रहा है यहाँ जलनवीर। बहुत बढ़िया हमें होगा जाके करानी पड़ी तब भाई, हुई बहुत है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उसमें विभिन्न विभिन्न चिल्ला रहे थे। हाँ, उसमें भी विवियन जेल चला। साला मैं क्या हूँ, मेरी बारी में गलत बोल दिया इसको। चिल्लाने में हो गया हो तो भाई बोल दूं। वही तो बोल रहा हूँ, विवियन विवियन ही हो रहा है भैया। जैसे सही में मेरी बारी में जब चिल्ला रहे थे मेरे को बोलना बिलीव रखो यार, बिलीव रखो, बिलीव रखो। भाई बोल लिया। विवियन ही विवियन हो रहा है दोस्तों, विवियन ही विवियन हो रहा है। हम तो यहाँ सब बेकार हैं, ये शब्द हैं जलनवीर मेहरा के, तो अंदर की फीलिंग्स आप जान सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद जो अंदर बाकी के कंटेस्टेंट हैं उनको अपनी हैसियत का अंदाज़ा तो लग गया होगा। चुम, शिल्पा, चाहत, इन लोग को थोड़ा सा तो अकल ठिकाने आया होगा कि जो ये बिल्कुल फूल समझते थे विवियन को, वो उसने इतना मजाक उड़ाया है पीठ पीछे करणवीर ने। करे ये क्या बचकाना हरकतें कर रहा है, बाहर इसको ऑडियंस से देखती होगी तो हंसती होगी इस पे, ये लुक्स लाइक अ फूल। कितनी बार इसने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि ये क्या कर रहा है, इसकी तो पत्नी भाई इसे नहीं समझा सकती, नहीं समझा सकी, हम कैसे समझा सकते हैं। कितनी बार ये बयान दिया है इसने। तो कुल मिला के ये बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश इसने भरपूर की है। लेकिन देखिए उसका रिजल्ट। यार मैं बोलता हूँ ना कि अंदर ये लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी आपस में बोल बोल के किसी के भी खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचें, लेकिन जनता फूल नहीं बैठी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से कि करणवीर मेहरा फैंस की आंखें खुली होंगी, क्योंकि जो वहाँ पे वो ऑडियंस गई है मिक्स रिएक्शन, और लेकिन सब के लिए मिक्स हैं, लेकिन एक अलग जो क्रेज़ देखा गया विवियन के लिए वो अलग ही था। अब उसमें आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये कह सकते हैं कि ये ऑडियंस तो सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस की ही थी। बिल्कुल आप कह सकते हैं ऐसा, आपको पूरा हक है इस बात पे। आप शक कर सकते हैं कि ये ऑडियंस रियल ऑडियंस नहीं थी, ये बिग बॉस के ही आदमी थे, बिल्कुल कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, तो यहाँ से ऑडियंस का जो भी है सीन वो हो चुका है, और ऑडियंस के आधार पे श्रुतिका का इविक्शन हो चुका है। उसके बाद देखा गया जलनवीर मेहरा जलने के बाद पहुंचा है सीधा कंबल में, और अकेले कंबल में नहीं दोस्तों, चुम दरांग के कंबल में। मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि इसने जो अभी तक अपना गेम मतलब एक रिस्पेक्ट सी बना ली थी, क्रेज़ बढ़ रहा था करणवीर का, जब से इसने बाथरूम में जाना शुरू किया है और कंबल के अंदर दंगल करना शुरू किया है, ये इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। चलो लड़ाई कर रहा है तू, लड़ाई कर, तेरे लड़ाई के भी मुद्दे वैसे तो दोगले ही होते हैं, क्योंकि एक बार सुबह सुबह उठ के इसने बोला था कि मैं अब ये नहीं देखूंगा कि कौन लड़की है कौन लड़का है, मैं इक्वली सबको ट्रीट करूंगा, मैं लड़का लड़की यहाँ नहीं जानता, ना ही मैं मानता। ऐसा बोला था ना सुबह सुबह, याद होगा आपको। फिर इसने वो बात साबित भी करी, सबूत भी दिए कि मैं नहीं देखूंगा कौन सामने है लड़का या लड़की। तो इसने धक्का दिया ना सारा को, कोई इशू बना नहीं बना। लेकिन जब चुमदरांग को धक्के मुक्के लगे हैं, तब इसको याद आया कि ओ ये तो लड़की है, अरे लड़की 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 लड़की, अरे लड़की को ये कर रहा है तू, लड़की को वो कर रहा है। बड़ा दोगला आदमी है यार। इसके अगर बयान आज कुछ और है कल कुछ और है, बस अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। ये कल मैंने क्या बोला था ये कह के भूल जाता है कि मैंने कल लड़कियों के बारे में क्या बयानबाजी की थी, और मैं आज क्या कर रहा हूँ इन लड़कियों के साथ। बहुत बड़ा दोगला है। उससे भी बड़े दोगले और भी पड़े हैं, जैसे चाहत पांडे। इस चाहत पांडे को कल परसों ही धमकी मिली थी कि तेरी चुटिया काट दूंगा मैं, मुझसे ज़्यादा फालतू पंगे मत लेना। और आज सुबह उठ के देखा गया है कि उसी के साथ डांस कर रही है नच्चा नच्चा पे, और इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब चाहत पांडे करणवीर मेहरा के दोस्तों, मुझे लगता है ये समीकरण बनाना चाहती है।
करण के साथ समीकरण बनाना चाहती है और इसे जो रजत के साथ इसने झगड़ा कर लिया है, इसे समझ आ चुकी है बात कि रजत के साथ रहने में मेरा भला नहीं है। रजत से अगर मैं झगड़ा कर लूँगी तो हो सकता है मेरा कुछ भला हो जाए, और किसी के ग्रुप में शामिल होने के लिए तुम्हें झगड़ा तो करना ही पड़ेगा। बिना झगड़ा करे तुम दूसरे ग्रुप में जा ही नहीं सकते, नहीं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि यार इसका तो उधर भी ठीक चल रहा है समीकरण रजत के साथ, और ये हमारे पास भी बैठ रही है, मतलब ये उधर भी बनाना चाहती है, इधर भी बनाना चाहती है। तो इसने पहले तो सब में ये बुराई करी रजत की, करे वो तो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बुराई कर करके फिर तो एक्सेप्टेबल हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी जगह नहीं बना पाएगी। मतलब ये कि इसे किसी भी चीज़ में गारंटी मिल जाए आगे जाके, इंश्योरिटी मिल जाए कि हाँ आगे जाके तुझे करण या चुम या शिल्पा तुझे प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, यूज करने के लिए तू ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो वेलकम है, उसके लिए तू ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। तो रजत से लड़ाई कर ली है इसने थोड़ा सा प्रोटेक्शन पाने के लिए। वैसे तो इसका एक नारा है ही, हम सब जानते हैं कि मैं अकेले दम पे शेर अकेला आता है, ये डायलॉग मारे हैं। अगर आज दिखाएंगे तो दिखा देंगे इन डायलॉग को, नहीं तो लाइव फीड में ये डायलॉग मारे हैं कि झुंड में तो भेड़िए आते हैं और एक अकेला जो आता है वो शेर आता है। अपने आप को शेर बोल रही है ये। हाँ चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट कि ऑडियंस आई है, विवियन के लिए बहुत ज़्यादा शोर और चेयरअप किया गया है। ऑडियंस को समझ आ चुकी है कि कहानी क्या है और सही आदमी को उन्होंने चुना है। और अंदर भी लोगों को मुझे लगता है कि अब समझ आनी चाहिए बातें कि विवियन का क्या क्रेज़ है बाहर, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी विवियन को। और सबसे ज़्यादा जो जलन दिखाई दे रहा है वो अभी तो जलनवीर में ही दिख रहा है, बाकी देखते हैं कि और किस किस की पूंछ में आग लगी होगी। नज़र बनी है हमारी। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।